नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। 18 मई शाम 7:33 पर आपके गोचर कुंडली में बना हुआ एक बहुत बड़ा दुर्योग, पिशाच योग समाप्त हो चुका है। शनि और राहु अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। शनि रहेंगे मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में। पिछले 50 दिनों से 29 मार्च 2025 से पिशाच योग के कारण जो कष्ट आप झेल रहे थे उनसे बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग को सबसे बड़ा दुर्योग माना गया है। जब शनि और राहु जैसे दो बड़े पाप ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो वो विध्वंस ही करेंगे, विनाश ही करेंगे, दुख पीड़ा और कष्ट को ही बढ़ाएंगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो पिछले दिनों आपने देख ही लिया है। पिछले 15-20 दिनों से देश दुनिया में किस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पिशाच योग का ऐसा जीता जागता प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता जैसा आपकी आँखों के सामने पिछले 15-20 दिनों से घटित हो रहा है। प्रश्न ये है कि आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा पिशाच योग के बनने का, और अब क्या राहत मिलेगी आपको पिशाच योग के भंग होने का। शनि और राहु दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं और जब दोनों का एक साथ गोचर हुआ तो इनकी विच्छेदात्मक क्षमता और भी अधिक बढ़ गई। शनि राहु मीन राशि में थे तो मीन राशि पर तो इनका विच्छेदात्मक प्रभाव पड़ा ही। जिन जिन भावों पर शनि राहु की दृष्टि पड़ी वहाँ भी विच्छेद किया होगा शनि राहु ने। तो अब शनि राहु की इस युति के भंग होने का कन्या राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। पिछले 50 दिनों से आपकी गोचर कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बना हुआ था कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में राहु तो पहले से ही गोचर कर रहे थे। 29 मार्च को जैसे ही शनि सप्तम भाव में आए तो सप्तम भाव में पिशाच योग बन गया। शनि और राहु जब दोनों एक साथ होते हैं तो इनकी विच्छेदात्मक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो 7वें भाव पर शनि राहु के विच्छेदात्मक प्रभाव तो पड़ा ही। शनि की दृष्टि 9वें भाव पर, शनि की दृष्टि 7वें भाव पर और शनि की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ी। तो 9वां भाव लग्न का भाव और 4थे भाव के भी अशुभ फल आपको प्राप्त हुए। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर, लग्न भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ रही थी। तो तीसरे भाव, लग्न भाव और एकादश भाव, इनके अशुभ फल आपको प्राप्त हुए। 18 मई को जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में 6ठे भाव में आए
तो शनि राहु का पिशाच योग समाप्त हो गया, एक बहुत बड़ा दुर्योग समाप्त हो गया। आपको ये लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ आपके सिर पर लदा हुआ था और वो बोझ आपके सिर से उतर गया है, बहुत बड़ा संकट टल गया। वो संकट, वो परेशानी जिसे पिछले 50 दिनों से आप झेल रहे थे और जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग आपको नहीं मिल रहा था, आप उस संकट से बाहर आ चुके हैं। और ये संकट किसी भी तरह का हो सकता है। अचानक से बड़ी धन हानि का हो जाना, क्योंकि राहु का संबंध 11वें भाव से बन रहा है। राहु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। अचानक धन लाभ करा सकते हैं, अचानक धन हानि भी करा सकते हैं। अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, क्योंकि लग्न के भाव पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव था। अचानक से जीवन में बड़े धोखे, बड़ी चीटिंग का शिकार हो जाना, खास करके व्यापार व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर के द्वारा चीटिंग किया जाना, इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई होंगी, क्योंकि सप्तम भाव में राहु शनि का दुर्योग बना हुआ था और सप्तम भाव व्यापार का होता है। अचानक से रिश्तों में टकराव की स्थिति बन जाना, क्योंकि 11वां भाव आपका फ्रेंड सर्किल होता है, तीसरा भाव भाई बहनों को शो करता है, 7वां भाव आपके जीवन साथी को शो करता है। तो अचानक से रिश्तों में टकराव की स्थिति बनी होगी। अचानक से नौकरी या व्यापार में बड़ा उलटफेर हुआ होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों की नौकरी जाते जाते बची हो, और या फिर कोई अप्रत्याशित बड़ा खर्च आपके सामने आ गया होगा। इस तरह की कोई ना कोई बड़ी घटना आपके साथ अवश्य ही घटित हुई होगी। कमेंट करके बताइएगा। जरा सोचिए, कन्या राशि के जातकों पर ना तो शनि की 7.5, ना शनि की ढैया, ना शनि की पनौती, इसके बाद भी अचानक से 29 मार्च को एक बहुत बड़ा दुर्योग बन गया आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, और इस दुर्योग ने आपके व्यापार व्यवसाय को तहस नहस करके रख दिया। आपकी नौकरी में बड़े अप डाउन्स देखने को मिले, आपके कार्यों की गति मंद हो गई, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगे, क्योंकि भाग्य भाव भी प्रभावित हुआ, भाग्य का साथ नहीं मिला। अचानक से किसी यात्रा पर आपको जाना पड़ गया होगा और उस यात्रा में आपको धन हानि हुई होगी, शारीरिक कष्ट हुआ होगा, और मित्रों से, पड़ोसियों से, भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे। और हो सकता है कि कन्या राशि के कुछ जातक कंधों के दर्द, भुजाओं के दर्द से भी पीड़ित हुए होंगे। एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, शनि 6ठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में पिशाच योग बना रहे थे। 6ठा भाव रोगों का होता है। इन 50 दिनों में अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ गए होंगे। डॉक्टर के, अस्पताल के,
मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान होंगे और ये अचानक से हुआ होगा। आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे और ऑल ऑफ सडन आपको पता लगा कि कोई बड़ी बीमारी आपके अंदर, आपके शरीर में है, जिसने अचानक से आप पर अटैक कर दिया। चूँकि राहु शनि लग्न भाव को देख रहे थे, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। कार्यों की गति मंद हो गई, कार्य बिगड़ने लगे, आय के स्रोत बंद हो गए, इनकम में बहुत बड़ी कमी अचानक से आई और हो सकता है कि कुछ जातकों को जो शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शराब या किसी अनैतिक गतिविधि में लिप्त थे, उनको कोई बड़ी धन हानि भी हुई होगी। शनि राहु जब दोनों एक साथ हुए तो दोनों की विच्छेदात्मक क्षमता बढ़ गई, नुकसान करने की क्षमता बढ़ गई और पिशाच योग का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है, क्योंकि शनि राहु की दृष्टि लग्न पर थी और लग्न भाव हमारा व्यक्तित्व होता है। आपके निर्णय गलत हुए होंगे। इन 50 दिनों में आप कोई निर्णय भ्रम के कारण, कन्फ्यूज़न के कारण ले ही नहीं पाए होंगे। राहु ने आपकी बुद्धि को, सोचने की क्षमता को भ्रमित कर दिया होगा और अगर किसी तरह का कोई डिसीजन आपने लिया होगा तो वो निर्णय गलत हुआ होगा और उससे आपको हानि हुई होगी, उसके नकारात्मक प्रभाव ही आपको मिले होंगे, कोई सकारात्मक फल आपको नहीं मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब 18 मई को जब पिशाच योग समाप्त हो चुका है तो इसका पहला प्रभाव तो आपके मानसिकता पर, आपकी सोच पर पड़ेगा। आपके मन में जो एक अंधेरा छाया हुआ था, मन में डर भय की जो स्थिति बनी हुई थी, एक अनजाना भय, डिप्रेशन की स्थिति जो बनी हुई थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। एक बड़ी सोच के साथ, बड़े विज़न के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधित जिन समस्याओं को लेकर आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। अब भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा और जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो आपके वो काम जो अधूरे रह गए थे, वह काम पूरे होंगे। पिशाच योग के 50 दिनों में आप या तो कोई नया काम शुरू ही नहीं कर पाए होंगे और अगर आपने कोई नया काम शुरू किया होगा तो कोई न कोई बाधा, कोई न कोई रुकावट आ गई होगी और अगर आपका कोई काम पहले से चल रहा था, अचानक से वो काम बिगड़ गया होगा। अब जो कार्य आपका अधूरा रह गया था वो कार्य पूरा होगा, जो कार्य रुक गया था उस कार्य को गति मिलेगी और जो कार्य बिगड़ गया था वह कार्य बनेगा। पिशाच योग के ख़त्म होने के बाद आपके रिलेशंस, भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, जीवन साथी के साथ, पिता और अपनी संतान के साथ रिलेशन जो ख़राब हो रहे थे, रिलेशंस में सुधार आएगा। व्यापार व्यवसाय मंद हो गया था, बिजनेस में चीटिंग हुई थी, इन सारी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। और चूंकि शनि छठे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव को भी देखेंगे, तो भाग्य का साथ मिलने से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, उन संघर्षों से आपको मुक्ति मिलेगी। और चूंकि शनि 5वें और 6वें दोनों के स्वामी हैं, 5वां भाव शिक्षा का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है, तो 18 मई के बाद छात्रों के लिए भी समय बेहतर आएगा, नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। धन संबंधी जो संकट अचानक से आपके सामने खड़ा हो गया, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आपके पैसे जो रुके हुए थे वो मिलना शुरू होंगे। आपने जो कार्य किया उसका प्रतिफल नहीं मिल पाया, वो प्रतिफल आपको मिलेगा। इनकम आपकी बढ़ेगी और आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा।
राहु 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके विदेश संबंधी कार्य तेज़ी से बनने शुरू हो जाएंगे। विदेशी व्यापार से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। कोई बड़ी बिजनेस डील मिल सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और विदेशों में अगर आपका पैसा फंस गया था वो पैसा भी आपको 18 मई के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो कन्या राशि के जातकों ने पिछले 50 दिनों में बहुत ज़्यादा कष्ट झेला, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब कष्ट का समय बीत चुका है, संकट की घड़ी बीत चुकी है और एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कन्या राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर कन्या राशि के जातक की कुंडली के सप्तम भाव में ये पिशाच योग बना होगा और इस पिशाच योग के बनने से वो जातक बहुत अधिक पीड़ित भी हुए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचता है, आपके द्वारा शेयर करने के द्वारा, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है और इस वीडियो को देखने से उन लोगों को थोड़ी भी राहत मिलती है, तो ये आपके द्वारा एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया जाएगा, एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य किया जाएगा। क्योंकि शनि 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि सेवा संबंधी भाव होता है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। नमस्कार।